नमस्कार दोस्तों, ओमनाथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज राजस्थान अध्ययन का पार्ट 7 जिसका नाम है नदियाँ, अपवाह तंत्र अर्थात राजस्थान की अपवाह तंत्र जिसमें हम नदियाँ पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों, कितने रूप में पाया जाता है? तो इसमें क्या हमारा कौन-सा हो जाएगा? क्या 2 पाया जाता है, क्या 3 रूप में, क्या 4 में या 5 में? तो दोस्तों, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो कौन-सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2। 3 प्रकार से, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की नदियों में प्रकृति, दिशा एवं प्रवाह प्रणाली आधार पर 3 भागों में बाँटा गया है। कितने भागों में बाँटा गया है दोस्तों? 3 भागों में बाँटा गया है। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र 24% है। कितना है दोस्तों? 24% है। और एक अरब सागरीय होता है जिसका 16% है। कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों? 16% हो जाएगा। और तीसरी है हमारी जो आंतरिक प्रवाह नदी जिसका है 60%। कितना प्रतिशत? 60% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। क्या माही है, चंबल है, साबरमती या लूनी है? तो दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? तो हमारी कौन सी नदी हो जाएगी? हमारी माही है, हमारी साबरमती है या लूनी है? तो दोस्तों, हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, अगला है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो क्या चंबल, क्या बनास, लूनी या गंभीरी? तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है दोस्तों? इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा लूनी नदी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? इसमें लूनी नदी हो जाएगी जो हमारी अरब सागर में गिरती है। और चंबल, बनास और गंभीरी नदी ये हमारी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? तो बनास, माही, बनास, चंबल, माही, बनास या खारी? तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? लूनी। ये खारी नदी है ना, लूनी की सहायक नदी है दोस्तों। खारी नदी क्या है? लूनी की सहायक नदी है। लेकिन एक खारी दूसरी और है जो बनास की सहायक नदी है। तो दोस्तों, इसमें हमारी कौन सी हो जाएगी? दूसरी करेक्ट हो जाएगी माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अंतः प्रवाही नदी, अंतः प्रवाही नदी है क्या पश्चिमी बनास, कातली, गंभीरी या खारी? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो अंतः प्रवाही नदी है अर्थात जमीन से होते बहती है, तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इसमें हमारी कातली नदी हो जाएगी जो खंडेला सीकर से निकलती है और चूरू और झुंझुनू की सीमा पे आके लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी प्रवाही नदी नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? या लीक, क्या मेंढा, वाक्कल या कंडेल? तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अंतः प्रवाही नदी नहीं है दोस्तों। तो कौन सी हो जाएगी? इसमें हमारी हमारी हो जाएगी इसमें वाक्कल नदी। कौन सी दोस्तों? वाक्कल नदी हो जाएगी। लीक, मेंढा और खंडेल ये सब अंतः प्रवाही नदियाँ है। कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, कातली, कांकनी, मेंढा या डाई? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डाई नदी। ये डाई नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये टोंक जिले में मिलती है आके। बनास, डाई और खारी ये तीनों नदियाँ जोधपुर या टोंक में आके मिल जाती है। अंतः प्रवाही नदी नहीं है क्या साबी है, क्या कातली नहीं है, क्या कांकनी नहीं है या खारी नहीं है? तो दोस्तों, अंतः प्रवाही नदी कौन सी नहीं मानी जाती है? तो इसमें हमारी खारी नदी नहीं मानी जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाही प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? अर्थात अंतः प्रवाही नदी नहीं है क्या जाखम, कातली, कांकनी या घग्गर? तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? हमारी जाखम नदी हो जाएगी जो प्रतापगढ़ जिले से निकलती है। सांबर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? सांबर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? कातली, बांडी, मेंढा या मानसी? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा मेंढा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तीसरा करेक्ट हो जाएगा मेंढा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के अंतः प्रवाही तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो क्या पश्चिमी बनास, रूपारेल, साबी या कांकनी? राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, पश्चिमी बनास, रूपारेल, साबी या कांकनी? तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी बनास कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये सिरोही से निकलती है। नया सानवरा गांव सिरोही से निकलती है। ठीक है दोस्तों, नया सानवरा गांव सिरोही से निकलती है। कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र से संबंधित नहीं है? क्या रूपनगढ़, खंडेल, मेंढा या मित्री? तो दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्री नदी। कौन सी हो जाएगी? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्री नदी। ठीक है दोस्तों, दूसरा है हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थात अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो दोस्तों, कातली, कांकनी, सागी या घग्गर? तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इसमें हमारी सागी नदी हो जाएगी। देखो दोस्तों, अरब सागर की ओर से बहने वाली सागी नदी का उद्गम जालोर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये जालोर जिले के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। जालोर बाड़मेर में बहकर बाड़मेर के गंदो गांव के निकट लूनी में मिले जाती है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है सरस्वती, लूनी, कातली या काकनी? तो दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? सरस्वती नदी। कौन सी हो जाएगी? सरस्वती नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? करौली, अलवर, भरतपुर, जयपुर? तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इसमें हमारी जयपुर जिला हो जाएगा। अगला है दोस्तों द्रव्यवती नदी पुनर्जीवित परियोजना के विषय में संबंधित कौन सा कथन सही है? इसका शुभारंभ राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा अजमेर में किया गया। इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है। इसमें 2017 से पूर्ण किया गया था। योजना के अनुसार इसके उद्देश्य की पूर्ति हुई है। तो पूछ रहा है दोस्तों कौन सा सही है? दोस्तों, ये देखो इसमें दूसरा करेक्ट है, इसमें पहला करेक्ट नहीं है क्योंकि दोस्तों अजमेर जिला नहीं है, इसमें हमारा जयपुर जिला आएगा। कौन सा जिला आएगा दोस्तों? जयपुर जिला आएगा। इसे 2017 में पूर्ण किया गया था। ये भी गलत है। योजना के अनुसार इसके उद्देश्य की पूर्ति हुई है, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा
अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिए, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह या बंगाल की खाड़ी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह अरब सागरीय हो जाएगी, आंतरिक अपवाह हो जाएगा, अनिश्चित अपवाह हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है दोस्तों। राजस्थान में खारी नाम की दो नदियां, मैंने पहले भी आपको बता दिया था दोस्तों कि राजस्थान में खारी नाम की दो नदियां हैं। एक तो हो जाएगी अरब सागरी नदी, इसका उद्देश्य स्थल सिरोही जिले के शेर गांव की पहाड़ियों से है। सिरोही जालोर में बहकर जालोर के साइला गांव में लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी में मिल जाती है। दूसरी बंगाल की खाड़ी, ये राजसमंद के बिजराल गांव की पहाड़ियां, बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलकर राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहकर देवली के निकट बनास में मिल जाती है। अपवाह तंत्र का अंग है। बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का अंग है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अनिश्चित अपवाह या आंतरिक अपवाह। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी करेक्ट हो जाएगा। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव खालिस्तान की पहाड़ियों से होता है। खारी नदी, तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा, क्या अरना, बागोता, बासाणी या बिजराल। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया था, ये हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिजराल गांव की पहाड़ियों से। खारी नामक नदी किस नदी का भाग है, केवल बनास, बनास केवल, लूनी व बनास दोनों का, चंबल केवल या लूनी केवल। तो दोस्तों इसमें दूसरा करेक्ट हो जाएगा, लूनी व बनास। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लूनी व बनास करेक्ट हो जाएगा। जिस नदी, अगला क्वेश्चन है, जिस नदी का जल अरब सागर में प्रभावित नहीं होता वह क्या खारी है, क्या सूखड़ी है, क्या साबरमती है, जवाई है। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रभावित नहीं होता वह कौन सी नदी है दोस्तों। नदी का जल अरब सागर में प्रभावित नहीं होता, वह खारी, सूखड़ी, साबरमती या जवाई। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें हमारी खारी नदी करेक्ट हो जाएगी। फिर है आसिंद विजयनगर उरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी बहती है दोस्तों, कौन सी नदी है जो इनके निकट निकट जाती है। कोटारी है, खारी है, बेडच या बनास है। दोस्तों हमारी कौन सी है, हमारी खारी नदी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी करेक्ट हो जाएगी, खारी नदी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है, क्या अजमेर में, क्या सवाई माधोपुर में, बालोतरा में या सोजत में। तो दोस्तों कहाँ आएगी बाढ़, सर्वाधिक बाढ़ बालोतरा बाड़मेर में आएगी, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत समतल है। राजस्थान के दो शहर बालोतरा व हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेटे के नीचे अवस्थित है। लूनी नदी में अधिक जल होने पर बालोतरा में व घग्गर नदी के में अधिक जल होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आ जाती है दोस्तों। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है दोस्तों। पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, टोंक या बालोतरा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें दूसरा और चौथा दोनों करेक्ट होंगे दोस्तों। इसमें हनुमानगढ़ जंक्शन भी होगा और बालोतरा बाड़मेर भी होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था ये। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में नदी नहीं है दोस्तों, क्या बालोतरा जालोर में, क्या बीकानेर चूरू में, जैसलमेर जोधपुर में, गंगानगर हनुमानगढ़ में। तो दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर और चूरू में विधिक रूप से कोई भी नदी प्रत्यक्ष नहीं बहती है। शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं है दोस्तों। तो शेखावाटी का हमें पता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें चूरू जिला आ जाएगा। बीकानेर में प्रभावित होने वाली नदी कौन सी दोस्तों, गग्गर, कंकानी, खारी या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा कोई नहीं हो जाएगा, अर्थात नोटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है, मंडलगढ़ के निकटतम त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिलती है, क्या बेड़च, गंभीरी, कोठारी। बेड़च, बनास और मेनाल, बनास, गंभीरी, लूनी, खारी, कोठारी और मेनाल। तो मंडलगढ़ के निकटतम त्रिवेणी पर कौन सी नदियां बहती है दोस्तों, कौन सी बहती है, बेड़च, गंभीरी या कोठारी, बेड़च, बनास, मेनाल, बनास, गंभीरी, लूनी, खारी, कोठारी, मेनाल। तो मंडलगढ़ के निकटतम त्रिवेणी पर कौन सी नदियां बहती है दोस्तों। तो हमारी बेड़च, बनास और मेनाल हो जाएगी, बेड़च, बनास और मेनाल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, बनास, मेनाल और बेड़च ये बिगोद के पास भीलवाड़ा के पास में जाके मिलती है। माई जाकम सोम जो बेणेश्वर डूंगरपुर में बहती है। बनास, मेनाल और बेड़च बिगोद के पास भीलवाड़ा, माई जाकम सोम बेणेश्वर डूंगरपुर, बनास, संबल और सीप रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर, बनास, संबल और सीप रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में, बनास, डाई और खारी राजमहल टोंक में, बनास, डाई और खारी राजमहल टोंक में मिलती है दोस्तों। बांडी मासी और बनास, देवधाम, जोधपुरिया टोंक में मिलती है दोस्तों। ठीक है, बनास, डाई और खारी राजमहल टोंक में मिलती है। बनास, खाई और डारी और बांडी मासी और बनास, देवधाम, जोधपुरिया टोंक में बहती है। निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ तीन नदियों का संगम होता है, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। तो दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान का, दक्षिणी राजस्थान का जिला है डूंगरपुर जिला। बिगोद के पास कौन सी है दोस्तों, राजमहल के पास कौन सी, रामेश्वर की घाट कौन सी, बेणेश्वर कौन सी है दोस्तों। मैंने आपको पहले बता दिया था, इसको अच्छे से मिला लीजिए। इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्या हमारा पहला होगा, क्या दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा अर्थात सही सुमिलित है। देख लीजिए दोस्तों, ये सही सुमिलित है। अगला है, बेणेश्वर तीन नदियों के संगम पर अवस्थित है, निम्नलिखित में से कौन सी इसकी नदी के अंतर्गत नहीं है। तो दोस्तों क्या बनास, माई, सोम या जाकम। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारी बनास नदी से कोई लेना देना नहीं है। बेणेश्वर माई नदी व खालिस्तान का संगम होता है, बनास, माई, जाकम और सोम होता है। तो दोस्तों कौन कौन सी है देख लो इसके अंदर। तो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगी सोम नदी, बनास, माई, जाकम और सोम। बनास, संबल और सीप नदियां जिस जिले में राजस्थान की त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है वह जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, क्या भीलवाड़ा, क्या डूंगरपुर, क्या टोंक, क्या सवाई माधोपुर। तो कौन सा हो जाएगा, सवाई माधोपुर जिला हो जाएगा, अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सवाई माधोपुर जिला। अगला क्वेश्चन है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी में, गोगुंता की पहाड़ियों में या अरावली पर्वत श्रृंखला में। तो दोस्तों मानसी वाकल नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है, तो फुलवारी की नाल उदयपुर हो जाएगा दोस्तों। इसमें कौन सा हो जाएगा, मानसी वाकल नदियाँ फुलवारी की नाल उदयपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है, भीमलत जलप्रपात अवस्थित है दोस्तों, तो मेनाल नदी में, मांगल नदी में, बेड़ज नदी में या चंबल नदी में? तो दोस्तों भीमलत कौन सी है? भीमलत मांगल नदी के किनारे स्थित है, जो बूंदी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? क्या माही, क्या लूनी, चंबल या सोम? तो दोस्तों राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वही हमारा चंबल नदी पे हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में है और ये चंबल नदी पे अवस्थित है। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाद तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश माना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों क्या अजमेर, जोधपुर, टोंक या उदयपुर हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? संभाग अरब तंत्र सागर बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश माना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा उदयपुर संभाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती है? तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, अगर संभाग पूछे तो हमें कौन सा करना है? कोटा संभाग करना है, और जिला पूछे तो हमें उदयपुर जिला कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगला है देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, काठल काठल की गंगा या कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सम्मिलित युग्म कौन सा है? क्या बंगाल व काली सिंध, बनास व काली सिंध, लूनी व परवन, जोजरी व बाणगंगा, माई व चंबल? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? काठल की गंगा या कामधेनु के नाम से किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, माई और चंबल नदी हो जाएगा। अपवाद क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान नदी तंत्र का सही आरोही क्रम क्या होगा? चंबल व लूनी, माई बनास, माई बनास लूनी व चंबल, बनास माई लूनी व चंबल, लूनी माई चंबल व बनास? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? देखिए, जल की उपलब्धता की दृष्टि से दोस्तों नदियों का अपवाद तंत्र बलूचमा, अर्थात ये ट्रिक है दोस्तों। क्या है? बलूचमा ट्रिक है। जल की उपलब्धता सर्वाधिक जल के कारण कौन सी आ जाएगी दोस्तों? तो सर्वाधिक देखिए दोस्तों, पहले हमारी सर्वाधिक में आएगी, पहले हमारी बनास, फिर लूनी, फिर चंबल, फिर माई आ जाएगी दोस्तों। कौन सी आ जाएगी दोस्तों? तो बनास, लूनी, चंबल और माई आ जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नदी जिसका अपवाद क्षेत्र सर्वाधिक माना जाता है दोस्तों, अर्थात उसमें सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा लंबी है, चौड़ी है, अर्थात उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो क्या जवाई है, क्या साबरमती है, सूखड़ी, खारी व बनास? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगी? हमारी चौथी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास ही मानी जाती है। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्या बनास, संबल, माई, लूनी, बनास, संबल, लूनी, माई, चंबल, लूनी, बनास? ये क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन दोस्तों, तो इसमें भी हमारा डाउटफुल है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी है चंबल, फिर बनास आती दोस्तों, लेकिन इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, इसके कारण ये दिक्कत हो गई दोस्तों इसमें। वैसे तो ये वेरी डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको डाउटफुल लगा लीजिए दोस्तों, इसको डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि पहले चंबल, फिर बनास, फिर माई और फिर लूनी आती है दोस्तों। तो इसमें हमारी कौन सी आ जाएगी दोस्तों? कोई भी ऐसा सही ऑप्शन नहीं है। राजस्थान में सबसे विस्तृत अपवाद क्षेत्र माना जाता है, अर्थात फैला हुआ क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों इसमें भी चंबल अपवाद और उपवाद दोनों दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा हालांकि चंबल ही करेक्ट होगा। पूर्णतः राजस्थान पूछ ले तो बनास हो जाएगा, इससे चंबल हो जाएगा। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य के भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम बताओ। आरोही क्रम पूछ रहा है दोस्तों, तो सही आरोही क्रम बताओ दोस्तों। क्या कांतली, चंबल, लूनी व बनास हो जाएगा? चंबल, लूनी, बनास, कांतली, लूनी, बनास, कांतली, चंबल, बनास, कांतली, चंबल, लूनी? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कांतली, चंबल, लूनी व बनास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या पहला, क्या दूसरा, क्या तीसरा या चौथा? तो दोस्तों देख लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए आप अपने हिसाब से एक बार, फिर मैं उत्तर बताऊंगा आपको। पश्चिमी दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स, द, अ और ब। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युगम कौन सा है दोस्तों? राजस्थान की दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युगम है चंबल, बनास, माही, चंबल, काली सिंध, लूनी, पार्वती, कांतली? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाला युग्म कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माई, चंबल, माई और चंबल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या होगा अगला क्वेश्चन। अगला है, अफवाह अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम लिखो दोस्तों। क्या साबी और बाणगंगा, बेड़सोम, बाणगंगा, साबी, बेड़सोम, साबी, बेड़ज, सोम, पश्चिमी बनास, बनास, पश्चिमी बनास, सोम, बेड़ज? तो साबी, बनास, बेड़ज, सोम? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साबी, बना, बाणगंगा, बेड़ज और सोम। अगला है, नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार व सही उत्तर का चयन कीजिए। एरनपुरा सिरोही जोई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। चंद्रावती सिरोही एक प्राचीन नगर है, पश्चिमी सुकड़ी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। और आना रोड, आबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर स्थित है। शिवगंज सिरोही जवाई नदी के किनारे के बाएं किनारे स्थित है। तो दोस्तों क्या कौन सा सही है दोस्तों? ये पूछ रहा है, नदियों के संबंध में इस कथनों पर विचार का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या तीसरा सही है या चौथा सही है? तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा हो जाएगा तीसरा, अर्थात पहला, तीसरा व चौथा, अर्थात दूसरा ऑप्शन गलत है दोस्तों।
अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कोटा। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, बना, जवाई, लूनी या साबरमती? तो दोस्तों कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा कोटा ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में दोस्तों। और ये किस नदी के किनारे? माई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? क्या माई, लूनी, साबरमती और सोम? ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये माई नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में है और तलवाड़ा बांसवाड़ा में है दोस्तों। तो ये लूनी नदी के किनारे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी। लूनी नदी मुख्य किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों लूनी नदी मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में बहती है, लेकिन मुख्यतः पूछा गया है तो ये राजस्थान आ जाएगा दोस्तों। राजस्थान में, मुख्यतः राजस्थान में ही बहती है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी मानी जाती है। अजमेर में अन्नासागर झील के समीप स्थित नाग पहाड़ी के निकटतम इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती, सरगावती, पुष्कर के निकट साकरी, जालौर में रेल नाडा, फिर सरस्वती के नाम बाद में लूनी कहते हैं। इसका जल बालोतरा बाड़मेर तक मीठा व बाद में खारा हो जाता है। इसे मिट्टी खारी नदी, मरुस्थल की गंगा आदि नामों से जाना जाता है। कालिदास ने इस नदी को अंतसलीला कहा है। इसका प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहती हुई ये नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं हुई है? तो दोस्तों क्या चंबल, लूनी, बनास व बाणगंगा? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में लूनी नदी नहीं बहती, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा उद्गम स्थल नदी सम्मिलित नहीं है? क्या दिवेर, राजसमंद, कोटारी रेलवे, खमनोर, लूनी, बिजराल, खारी, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ, सोम? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? दिवेर, राजसमंद में कोटारी नदी, खमनोर, लूनी, बिजराल। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में है और इससे राजस्थान की बनास नदी निकलती है दोस्तों, लूनी नदी नहीं निकलती है। तो ये करेक्ट अर्थात गलत हो जाएगा। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और बाद में खारा हो जाता है? तो दोस्तों क्या समदड़ी, बालोतरा, सिवाना या सांचौर? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बालोतरा बाढ़ तक मीठी और बाद में खारी हो जाती है। आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है दोस्तों? तो वही हमारी प्यारी लूनी नदी निकलती है, जो राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन है डेगाना, बिलाड़ा, पाली व जालोर बाग माई बेसिन के, चंबल के, लूनी के, साबरमती के दोस्तों। डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर के बाग क्या दोस्तों किसके हो जाएंगे? ये हमारी लूनी बेसिन के बाग हो जाएंगे। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? थली, दरियन, रोई, मेजा? तो कौन सा लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? लूनी का उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? थली कहलाता है। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? बेड़च, लूनी, बनास व घग्गर की? तो दोस्तों किसकी हो जाएगी? ये हमारी लूनी नदी की सहायक नदियाँ मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो लूनी हो जाएगी। यदि हम लूनी किनारे के किसके उद्गम के अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे दोस्तों? क्या जवाई, बांडी, सूकड़ी, गुइया? तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले गुइया आएगी, फिर हमारी बांडी आएगी, फिर हमारी सूकड़ी आएगी, फिर जवाई आ जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है? मेनाल, कोटारी, बेड़च, जोजड़ी, बेड़च, मेनाल, कोटारी, सोम, रूपारेल, जोजरी, बांडी और जवाई? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जोजरी, बांडी और जवाई नदी हो जाएगी, अर्थात चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है दोस्तों क्या? रंगाई छपाई उद्योग, वारगम उद्योग, इंजीनियर उद्योग या हैंडीक्राफ्ट उद्योग? तो दोस्तों रंगाई छपाई उद्योग का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर नई नई वीडियो पाना चाहते हो, ऐसे नई वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। धन्यवाद।